हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के मैथ के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई संख्या में कोई डिजिट दिए हुए हैं, उनकी जगह कोई नंबर दिया हुआ है, उनकी जगह कोई एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू दी हुई है और फिर नीचे लिखा हो कि वो संख्या इससे विभाज्य होती है, उसमें इतने का भाग चला जाता है, तो उनकी वैल्यू बताओ। विभाजकता का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाऊंगा। डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके सवाल आपको लगाने कैसे हैं, उससे संबंधित ये लेक्चर होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सपोर्ट करिए ताकि ये जो दिख रहा है आपको ये सब चारों तरफ, ये थोड़ा और सुधरे। अभी पैसे का कमी चल रहा है तो ये सब करना पड़ेगा ना मुझे भी, तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए बाय सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल एंड बाय लाइकिंग माई वीडियो। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे या फिर टेलीग्राम पे पूछिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ग्रुप की दी हुई है, वहाँ से आप मेरा कनेक्शन तो ले ही लेंगे, वहाँ से मैसेज भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं। जैसे एक सवाल ये है ना, इस सवाल ऐसे आ जाते हैं कि यदि एक संख्या दी होगी, उसमें एक जगह डिजिट की जगह कुछ नंबर दी हटा के कोई करेक्टर रख दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि ये 11 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, तो जेड और पी बताओ या कुछ बताओ। इस तरह के सवालों को लगाना कैसे है आज हम वो पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करना है उसको पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो तुमको थ्योरी पढ़ानी है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, जब 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, 2 से विभाजकता, दो से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो 2 से, तो पहली बात तो इवन नंबर होना चाहिए, समझे। तो जो संख्या इवन नंबर की होगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 2, 4, 6 कॉमा इनफाइनाइट होता है, 2 से विभाजकता तो सरल है, इवन नंबर होना चाहिए। या उल्टा दिया हो कि ये संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है तो ऑड नंबर यानी विषम संख्या हो जाएगी। सवाल आएगा, एक एक एग्जांपल, एक एक डिविजिबिलिटी का समझ लीजिए। 2, 3x y 2 से पूरी तरह से विभाज्य है, उसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। तो इनमें से कौन सा युग्म x और y को बता रहा है? 1,2, 3,4, 2,3 और 4 है 5,7। ऑप्शन दिया हुआ है A 1,2, सॉरी 1,2, B केवल 1, C 1, 2, 3 और D केवल 4। समझ रहे हो? एक संख्या दी है, 4 ऑप्शन दिए हैं, x और y का बताओ अगर ये 2 से विभाज्य है, 2 से भाग पूरा जाता है, तो इन बताओ इन 4 में से x और y कौन कौन हो सकते हैं और उनके हिसाब से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली 12 हो सकता है, यहाँ 12 होगा तो 2 का भाग चला जाएगा, तो सही है। 34 होगा तो भी 2 का भाग चला जाएगा, 23 नहीं, 57 नहीं, 1 और 2, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1,2। इस तरह के सवाल आएंगे। इस तरह के सवाल आएंगे। एक मिनट रुकिएगा, ओके। अभी इसको ज़रा फिक्स कर दूं, ठीक है, हो गया फिक्स। चलिए, 2 से विभाजकता समझ में आई, अब 3 से विभाजकता पे आओ। तीन से विभाजकता, डिविजिबिलिटी बाई 3।
3 से विभाजकता का लॉजिक है कि अगर किसी संख्या का के अंकों का योग तीन से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाज्य है। किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। इफ द सम ऑफ द टोटल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। मतलब एग्जाम्पल, तीन, 2, 8, 4, 1। क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? तो एक तो 3 का भाग देके देखो तुम, डिवाइडेड बाई 3, और फिर पता चलेगा। या इनको जोड़ दो, 3 + 2 जो डिजिट हैं उनको जोड़ दो, 3 + 2 + 8 + 4 + 1, 3, 2, 5, 8, 4, 12, 13, 5, 18। 18 is divisible by 3, then this number is also divisible by 3। अब एक बात तुमने सोची, सर इतना जोड़ के क्यों देख रहे हैं, हम सीधा डिवाइड करके ही देख लेंगे, सिंपल है। तो डिवाइड करने का तरीका तब सिंपल है जब ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है ऐसा, 3, 2, 8, 4, 1 था ना, ठीक है, 3x 8y 1, 3, 2, 8, 4, 1 था ना। हाँ, तुमको दिया होगा कि ये एक संख्या है जो 3 से पूरी तरह से विभाज्य है और y जो है x का दुगना है। संख्या बताओ या x और y बताओ। तो तुम ऐसे करोगे कि x y का दुगना है, ओके। तो एक तो आएगा कि 3 + x + 8 + y + 1, जोड़ दिए इसको, 12 + x + y है। अब अगर 12 + x + y को 3 से पूरी तरह से डिवाइड करना है तो या तो ये 18 होगा या 15 होगा। 12 के ठीक बाद क्या आएगा, 15 अगर टोटल आ जाए तो सही है, ऑब्वियसली। 15 × 3 = 18, 18 × 3 = 21, 24, 27, 30, ठीक है, 30, 33। ये एक एक करके चेक करनी पड़ेंगी तुम्हें, तब आंसर आएगा। सारे नंबर मैं यहां लिखता हूं, 3x 8y 1 है, y x का दूना है। सवाल यहां लिख, 3x 8y 1 संख्या है, y x का दूना है, 3 से भाग जा रहा है, संख्या बताओ। ठीक है, 3 से भाग जा रहा है, संख्या बताओ। तो हमने क्या निकाला था कि 12 + x + y जो है वो 3 से डिवाइड है, तो मान लिया उसका मान 15 है। तो x + y का मान हुआ 3, x = 2y है, 2x यहाँ रख दिए तुम, तो ये 2x है, ये यहाँ रख दिए। तो 3x = 1, x = 1, y = 2, ओके। x = 1, y = 2, तो संख्या कौन सी आई, 3, 1, 8, 2, 1। एक तो ये संख्या है, ठीक है। 18, 15 के बाद 18 ही होगा ना जिसमें भाग जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो x + y कितना आया, 6।
12 6 18। फिर से रख दिए तो अब 3x बराबर 6, तो x बराबर 2, y बराबर 4। तो एक और संख्या आई 3 2 8 4 1, ये भी सही है। 18 दिया 21, तो x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 9। x बराबर 2y है तो 3x बराबर 9, x बराबर 3, y बराबर 6। संख्या आई 3 3 8 6 1। समझे? इस तरह से एक और संख्या आएगी 3 4 8 8 1। उसके बाद रुक जाओगे तुम। कैसे? x 12 प्लस x प्लस वाई बराबर 18 था, इसमें 15 था, 18 था, इसमें 21 होगा, इसमें 24 और इसमें 27 लेके देखो तुम जरा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 15। तो 3x बराबर 15, x बराबर 5 और y बराबर 10। एक डिजिट का मान 2 अंकों में कैसे हो सकता है? y की जगह तुम 0 से 9 तक ही तो संख्या लिख सकते हो ना, 10 कैसे लिख दोगे? तो ये गलत यहां से हो जाएगा, तो यहां तक रुक जाएगा, 27 से रुक जाओगे तुम। तो ये 4 संख्याएं होंगी जो इसका आंसर होंगी। कि एक संख्या है 3x 8y 1, y 2x है, 3 से भाग है, तो बताओ संख्याएं। तो ये 4 संख्याएं आएंगी आंसर में, 4। इन 4 में ऐसा हो सकता है कोई 2 ऑप्शन में दी हो, फिर नीचे हो a और b दोनों। इस तरह से 3 से विभाजकता, इस तरह से 4 से विभाजकता, 8 से विभाजकता, सवाल इस तरह से आते हैं और उनसे पूछा जाता है संख्याएं बताओ, तो बता दिए। या फिर आ जाएगा कि तो फिर x प्लस वाई बताओ, इस तरह से भी आ सकता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से सवाल आते हैं। 3 से विभाजकता का सूत्र आप लिख लीजिए और सवाल ऐसे लगेंगे। ये सवाल बढ़िया आते हैं, इनको हल्के में मत लेना कभी। अगला है 4 से डिवाइजिबिलिटी, विभाजकता। अब तो मैं 4 से विभाजकता अगर चेक करनी है तो इसका है कि अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, नोट करते जाना, तो वो संख्या चार से विभाज्य होगी। किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। मतलब 2 4 8 2, क्या ये 4 से विभाज्य है? तो आखिरी के 2 अंक की संख्या हुई 82। क्या 82 में 4 का भाग जा रहा है? नहीं, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। फिर इधर 4 बढ़ाओ, चाहे 2 बढ़ाओ, चाहे कुछ भी करो, अंत में 2 तो विभाज्य नहीं है, तो नहीं होगी विभाज्य। सवाल इसमें कैसे आएंगे? एक संख्या दी हुई है 2 4 6 x, ओके।
ये संख्या 4 से विभाज्य है तो x की वैल्यू बताओ। तो 60 से 69, यहाँ 1 से 0 से 9 ही तो संख्याएं आ सकती हैं ना। उनमें कौन कौन संख्याएं विभाज्य होंगी? 15 चौको 60, तो 60, 64 और 68। तो x का मान आएगा 0, 4 और 8, 3 मान आ सकते हैं। ठीक, ऐसे सवाल लगेगा। या फिर ऐसे लगा सकते हो, 2 4 यही लिखेंगे भी संख्या, ठीक है। 2 4 xy, ये संख्या 4 से विभाज्य है। तो x और y की वैल्यू बताओ या संख्या में बताओ तुम कुल मिला के ये बताओ। तो ऑब्वियसली 0 0 से 24 चौको 96 तक के बीच में जितनी 4 से विभाज्य संख्याएं सब लिख डालो, बात खत्म हो जाएगी। या ऐसा हो कि x और y के कुल कितने मान आएंगे, तो 1 से लेके 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिनका 4 से भाग चला जाता है? 25, नहीं, और 25वीं तो 100 है, तो 24 संख्याएं हुई टोटल। 1 से 100 के बीच में वो संख्याएं जिनमें 4 का भाग चला जाता है वो संख्याएं हैं 25, क्योंकि 4 एकम 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे करते जब चले जाओगे तो 25 चौको 100 आएगा। तो 25वीं संख्या में जब 4 का गुणा कर रहे हो तो 100 आ जाता है ना। हमें 96 तक चाहिए, क्योंकि यहाँ 100 तो लिख नहीं सकते कि x का मान 10 हो जाए और इसका 0 हो जाए, 100 तो हो नहीं सकता। तो 96, तो 24 संख्याएं ऐसी आएंगी, 24 संख्याएं ऐसी आएंगी जिनमें इसका भाग चला जाएगा। यहाँ 34 हो जाए, 134 हो जाए, 1200, इतना कुछ भी जोड़ दो, ये संख्या 24 रहेगी। विभिन्न विभिन्न प्रकार के सवाल हैं जो प्रैक्टिस से ही आपको आएंगे। अगली है 5 से भाजकता। 5 से भाजकता सरल है, आखिरी में या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है। ये तो बताने की जरूरत है नहीं मुझे, I don't have to explain that to any of you. पांच से भाजकता सबको पता है। 5 से लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, काम हो जाएगा। अगला आओ 6 से विभाजकता। अगर संख्या 2 से विभाज्य है, मतलब सम संख्या है, और 3 से विभाज्य है, यानी कि 3 का लॉजिक क्या था कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो तुम चेक कैसे करोगे कि सम संख्या है या नहीं, इवन नंबर है या नहीं। अगर इवन नंबर है तो पहली कंडीशन तो हो गई। फिर 3 से विभाजकता का जो सूत्र होता है वो पेल देना, अगर लग जाए तो 6 से विभाज्य, नहीं लग जाए तो बात खत्म हो जाएगी। 6 से विभाजकता के सवाल भी ऐसे ही आएंगे। टू एक्स 3 8 y, यह संख्या 6 से विभाज्य है। x और y के मान बताओ। तो पहली चीज तो y, फिर 0 से 2 4 6 और 8 में से एक हो सकता है, क्योंकि 6 से विभाज्य तो आखिरी चीज सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या का मतलब है कि आखिर में ये सब हो, तभी तो 2 का भाग जाएगा ना। 2 का भाग सम संख्या में ही तो जाता है, तो आखिरी में तो 2 4 6 8 हो जाएंगे। इनका योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 2 + x + 3 + 8 + y, 8 3 11 2 13, 13 + x + y है,
8 2 तो 5 8 प्लस 13, 13 प्लस एक्स प्लस वाई। अंकों का योग है 13 प्लस एक्स प्लस वाई। अरे मैं संख्या भूल गया, रुको, 2x 3 8y थी शायद, हाँ यही है, ठीक है, ओके। तो अब इस सवाल को समझो, संख्या है 2x 3 8y, 6 से विभाज्य x और y के मान बताओ। तो y का मान है 0 2 4 6 8 और अंकों का योग है 13 प्लस एक्स प्लस वाई। तो अब 5 बार मान रखने पड़ेंगे। पहली स्थिति में y बराबर 0, तो 13 प्लस एक्स, 13 प्लस एक्स 3 से डिवाइड होना चाहिए, तब यह संख्या 3 से डिवाइड होगी, तब यह संख्या सम होने के कारण 6 से डिवाइड होगी, ठीक। तो 13 प्लस एक्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। मैंने पहले बताया ना कि अंकों का योग ये है और ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, और जब संख्या सम हो तो और 3 से डिवाइड हो तो वो 6 से भी डिवाइड होगी। तो 13 प्लस एक्स बेसिकली 3 से डिवाइड होना चाहिए। 13 प्लस एक्स 3 से डिवाइड होना है, तो 13 का मान कितना आ गया, तो 15 होगा इसका, या 18 होगा। तो इस तरह से एक्स के मान आएंगे, 13 2 15 होता है ना, तो 3 जोड़ो 5 3 8, उसके बाद 11 आएगा। 13 11 कितना होता है 24, जो 8 से विभाज्य है, पर एक अंक का मान 2 अंकों में कैसे हो सकता है, तो ये हटाओ, 2 5 8, तब जब y बराबर है 0, y बराबर 2 लोगे, y बराबर 2 लोगे, तो दूसरा नंबर आएगा 13 प्लस 2, सॉरी 13 प्लस एक्स प्लस 2, 15 प्लस एक्स। तो x का मान कितना कितना होगा 0, 15 में भाग है 3 6 9, बस ऐसे ही 4 लोग, ऐसे ही 6 लोग, ऐसे 4 लोग, इतनी संख्याएं आएंगी। मजा आएगा इस सवाल में, क्योंकि फिर वैल्यू देखो ना, x और y के मान कितने सारे आए, 3 संख्याएं तो ये हैं, y की जगह 0 रखोगे तो 2 5 8 रखोगे, यहाँ 3 संख्याएं आ गई। y की जगह तुम 2 रखोगे यहाँ, तो फिर x के 4 मान आए, तो यहाँ 4 संख्याएं आ गई। इस तरह से इतनी सारी संख्याएं आएंगी। जैसे कि इसमें फिर संख्याएं ऐसे कौन सी आई, 2 2 3 8 0, 2 5 3 8 0, 2 8 3 8 0, 3 संख्याएं तो ये आई हैं जो 6 से विभाज्य हैं। इसमें 3 आंसर तो ये हैं, नीचे 4 आंसर और आएंगे। इसी तरह से आपको 4 6 8 3 के लिए भी निकालना पड़ेगा। ये सवाल बहुत बड़े आते हैं, इसीलिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इसको आराम से लिखो और रिवीजन करो इनका। 7 से विभाजकता, प्रीवियस पेपर लगा लेना तुम इसमें और चिल रहना, प्रीवियस पेपर लगा के चिल रहो। 6 के बाद आएगा 7 से भाग जाना, वो तो कैसे करोगे, अभी लिखते जाओ, बाद में रिवीजन करना बढ़िया। संख्या का आखिरी अंक गुणा 2, बची संख्या से घटाओ। अब बची संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए।
बची संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए। ये सब नोट्स में मिल जाएगा तुम लोगों को। हाँ, इसको नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूं। संख्या का आखिरी अंक गुणित 2, इसको बची संख्या से घटाओ और उसमें जो संख्या बचे उसको 7 से भाग दो। अगर 0 आंसर आ रहा है तो उसमें 7 का भाग जाता है। मतलब 49 7 से भाज्य है ना, सतु 49। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि उनचास नहीं, छोटी संख्या नहीं, इतना छोटा तो सवाल ऐसे ही लगा लोगे। 343 लेते हैं। चलो आखिरी संख्या का डबल करो, बाकी संख्या जो बचे उसमें से इसे घटाओ। इस संख्या में अगर 7 का भाग जा रहा है तो 7 से भाग जा सकता है। ठीक, आखिरी संख्या का डबल किए, बची संख्या से उस डबल को घटाए और जो संख्या मिली उसमें फिर 7 का भाग दिए। 4 बार जाएगा ना, 7 चौक 28, शेषफल 0। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो 343 में 7 का भाग जा सकता है। समझे? 343 थी, 3 का दूना किया, 34 बचा, 3 हटा दिए तो 34 में से 6 घटाया, 28 आया, भाग जा रहा है तो 343 में 7 का भाग जा सकता है। आठ से विभाजकता। संख्या के आखिरी तीन अंक 8 से भाग विभाज्य, तो संख्या विभाज्य। ये है व्यवस्था। संख्या के 3 अंक आखिरी जो हैं वो अगर उनमें 8 से भाग जा रहा है तो संख्या में भी भाग जाएगा। जैसे कि 4 में था कि संख्या के आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है। 2 4 8 ऐसे चलोगे तो ऐसे ही संख्या बढ़ानी है। समझे? आखिरी 3 अंकों में 8 का भाग जाना है। माइक थोड़ा हिल जाता है इसलिए बार बार मैं ठीक करना पड़ता है मुझे। दिख रहा है ना तुम लोगों को, या फिर कैमरा भी हिल गया हो? नहीं दिख रहा है। ओके ओके, चलो। संख्या है 4 5 1 2 8। ये कह रहे हैं कि आखिरी के 3 में अगर भाग जा रहा है तो पूरे में जाएगा। 512 में 8 का भाग जाता है। 8 6 48, 3 8 चौको 32। हाँ, पूरा पूरा भाग 84 बार जा रहा है तो इसमें 8 का भाग जाएगा। इतना सिंपल है। समझे? आखिरी 3 में भाग जाना चाहिए बस।
अब मैं तुम्हें एक चीज समझा, 2 4 8, या ऐसे समझो 2 घात 1, 2 घात 2, 2 घात 3, 16, 2 घात 4 से विभाजकता अगर चेक करनी है ना, इनसे अगर विभाजकता चेक करनी हो कि कोई संख्या कैसी है, मान लो संख्या है 2 4 8 3 2 8 और 16, लेट्स इमेजिन 0। मान लीजिए ये संख्या है, तुमसे पूछ दे ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो आखिरी अंक में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? 0 में सबका भाग जाएगा। 0/2 बराबर 0, शेषफल 0। 0/7 बराबर 0, शेषफल 0। तो अगर अंक में 0 हो तो जो नियम लिखाए वो तो लगेंगे ही, और 0 से उसको कोई चेंज नहीं करना है। तो 8 हटा दो, चलो 8 कर देते हैं, ज्यादा तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। 8 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो ये 2 से विभाज्य है। अब 2 अंक लिए, 4 से अगर पूछा जाए कि क्या ये 4 से विभाज्य है संख्या, ये संख्या, तो 2 अंक में भाग देखे देखो, 88 में 4 का भाग जा रहा है, तो ये 4 से विभाज्य है। 8 2 घात 3 है ना, तो अब 3 अंक ले लो, 288। 288 में 8 का भाग जा रहा है, 8 तिया 24, 4 बचेंगे, 8 6 48, तो 8 से भी विभाज्य हो जाएगी, जो मैंने अभी लिखा है आखिरी के 3। 16 4 अंक ले लो, 32 88 में 16 का भाग दो, 16 दूनी 32, 88, 16 80, नहीं जा रहा है, तो ये 16 से विभाज्य नहीं होगी। इधर 2 घात 5 होता, 32 होता, तो 5 अंक ले लेते। ये दिमाग में रखना आपने, इसको ध्यान से लिखो, समझो, बार बार समझो। जो 2 की घातें हैं उनकी विभाजकता चेक करने का तो ये बहुत सरल तरीका है। जैसे 8 का था कि आखिरी 3 अंक देखने हैं, अगला 9 से विभाजकता। सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। अगर जोड़ दिए नंबर सारे तुम, उनका योग 9 से विभाज्य हो रहा है, तो पूरी संख्या में ही जाएगा। 3 से विभाज्यता में भी सेम रूल था, 9 से विभाज्यता में भी सेम रूल है। तो 3 घात 1 में सेम रूल, 3 घात 2 बराबर 9 में सेम रूल, तो 3 घात 3 बराबर 27 से विभाज्यता अगर चेक करनी हो तो क्या रूल लगेगा? सेम रूल लगेगा। समझे? सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य तो 9 से विभाज्य है, यहां 27 कर देना तो 27 से विभाज्य हो जाएगी, 81 कर दिए तो 81 विभाज्य हो जाएगी। समझे? इतना सरल है। तुम में से कई तो यहां तक देख भी नहीं रहे होंगे। अब आओ आखिरी चीज, 10 से विभाज्यता चेक करनी हो 9 के बाद, सिंपल है, आखिरी में 0 होना चाहिए, तब 10 से विभाज्य, तो 0 0 कट जाएगा, 110 बटे 10 कट गया,
या 1 2 3 कुछ भी करते रहो, आखिरी में 0 होना चाहिए बस। तो उसके बाद क्या आएगा, 11 से विभाज्यता। 11 से विभाजकता है सम ग्यारह से विभाज्य। अगर सम स्थानों के अंकों का योग, द डिजिट्स प्लेस्ड ऑन इवन प्लेसेस, माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, उसके बाद जो संख्या आएगी, अगर वो संख्या 11 से विभाज्य तो पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। क्वेश्चन ये लिख लेना, तुम ये लाइन लिख लेना, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य तो संख्या विभाज्य। प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य तो संख्या विभाज्य। इसमें एग्जाम्पल समझाता हूं। 8 संख्या है 8 7 3 8 9 2 4। सम स्थान अगर चेक करने हैं तो पहले चलो संगिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो सम स्थान है 7 4 6 2, ये जो है पहला नंबर, दूसरा नंबर, दूसरा यानी ये जो स्थान है कितने नंबर वाला संख्या है, दूसरे स्थान पे 7 है तो 7 + 8 + 4, 8 4 12 7 19। ओके, माइनस विषम स्थानों का योग 8 7 9 4, 8 7 9 4, 8 7 9 4, 8 3 9 4 7 बोल जाता। ये विषम स्थानों का योग है ना, 1 3 5 7, पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, पांचवें स्थान पे, सातवें स्थान पे, इधर लिख दो तुम 6 और, तो यहाँ 6 भी हो जाए, 9 6 15 25। तो इसका जोड़ो, 8 3 11 9 4 13, 11 13 24। इनका जो अंतर है जब उसमें 11 का भाग जाएगा या वो अंतर 0 हो, क्योंकि 0 में भी 11 का भाग पूरा चला जाएगा, 0/11 बराबर 0 है कि नहीं, तो ये संख्या में 11 का भाग चला जाता है। अब 25 - 24 1 आता है, 1 में 11 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं यहां पे 5 कर देता, 4 के बजाय 5 कर दूं मैं यहां 5, तो ये 25 हो जाता। 25 - 25 बराबर 0, 0 यानी पूरा भाग जाएगा, तब इस संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, 25 - 25 बराबर 0। उसमें अगर 11 का भाग जा रहा है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। विभाजकता के ये देखो 1 से लेके 11 तक के नियम तुम समझ, 1 का भाग सब में चला जाता है, तो 1 से लेके 11 तक तुम समझ गए हो, इसके आगे का पेपरों में आता नहीं है। इसीलिए अब आप इस पूरे लेक्चर को तमीज़ से पढ़ो, तमीज़ से लिखो, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करो, प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आता है। सवालों के विभिन्न प्रकार भी मैंने बता दी, एक्स वाई करके, वो सब स्थानीय मान का यूज करके सब हो गया है। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड जॉइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर नोट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।